नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। हम वाल्मीकि रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें नारद मुनि वाल्मीकि जी से श्री राम के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए वे कहते हैं, समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षौ लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः। अर्थात समः यानी समान, समान से तात्पर्य समान शरीर से संपन्न। अर्थात जो राम है उनका जो शरीर है वह एक समान है, न तो वह बड़ा है न छोटा है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा स्थूलकाय होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वह छोटा होता है, या कई बार नीचे का हिस्सा लंबा होता है और ऊपर का हिस्सा छोटा होता है। लेकिन यहाँ श्री राम का जो शरीर है वह समान रूप से युक्त, अर्थात समान है, एक समान है, समविभक्तांगा, और उनके शारीरिक जो अंग है वो भी समान रूप से विभाजित है। ये नहीं है कि शरीर के जो अंग हैं उनमें किसी प्रकार का कोई असंतुलन हो। ये जैसे पैर लंबे हों, धड़ छोटा हो, धड़ बड़ा हो, मोटा हो, पैर छोटे हों, तो इस प्रकार से नहीं है। स्निग्ध वर्णः, और उनका जो रंग है वह नील वर्ण वाला है, अर्थात श्याम वर्ण वाला है। श्याम वर्ण जो होता है वह सदैव एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। और प्रतापवान, वह परम तेजस्वी है, पराक्रमी है, अर्थात वीरता में उनकी बराबरी करने वाला वर्तमान में कोई नहीं है और भविष्य में भी असंभव है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। पीन वक्षः, और उनका जो वक्ष स्थल है वो पीन है, अर्थात मांसल है, मजबूत है। और विशालाक्षौ, और जो उनके अक्ष यानी आँखें हैं वो विशाल हैं, विस्तृत है, बड़ी बड़ी है। ये कहो कि कमल पत्र के समान है और कटाक्ष युक्त है, ऐसी उनकी आँखें हैं। और लक्ष्मीवान, और वह कैसे हैं? लक्ष्मी से युक्त, लक्ष्मी से तात्पर्य शोभा से युक्त, अर्थात शोभा संपन्न। उनके जो शारीरिक अंग है वो शोभा से संपन्न है, कांति से युक्त है। उन्हें देखने वालों पर उनकी जो भव्य आकृति है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। ऐसे शुभ लक्षण हैं, शुभ लक्षणों से अर्थात सद्गुणों से युक्त वे श्री राम हैं। शुभ लक्षणों से तात्पर्य अर्थात ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जिनकी कहो कि जिन पर विजय जिसने प्राप्त कर ली है, और भव्य पुरुष की जिस प्रकार की इंद्रियां होनी चाहिए वैसी इंद्रियां भगवान श्री राम की है, अर्थात उनकी है। इसमें है समविभक्तांग, अर्थात समानी विभक्तानि अंगानि यस्य स समविभक्तांग, अर्थात जिसके शरीर के सभी अंग प्रायः समान और आनुपातिक रूप से विभाजित होते हैं वह समविभक्तांग कहा जाता है। तो ऐसे श्री राम का अंग है। स्निग्ध वर्ण, स्निग्धः वर्ण यस्य स, अर्थात जिसके शरीर का जो वर्ण है, रंग है, नीला या श्यामल होता है वह स्निग्ध वर्ण का कहा जाता है। ये जो रंग है वो सदाबहार है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, यह हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो श्री राम का जो रंग है, वर्ण है, वो स्निग्ध वर्ण है। विशालाक्ष अर्थात विशाले अक्षिणी यस्य सह इति विशालाक्ष,
अर्थात जिसकी आँखें कमल के पत्ते के समान विशाल होती है वह व्यक्ति विशालाक्ष कहा जाता है, अर्थात बड़ी बड़ी आँखों वाला। तो यहाँ श्री राम की आँखें भी बड़ी बड़ी विशाल हैं और कमल के पत्ते के समान ऐसी प्रतीत होती, ऐसी दिखाई देती है। शुभ लक्षण है, शुभानि लक्षणानि यस्य स इति शुभ लक्षण है, अर्थात जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमने पूर्व कक्षा में बताई है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ, जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ये शुभ लक्षणों से युक्त होती है, संपन्न होती है, उसे शुभ लक्षण कहा जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है वह शुभ लक्षण होता है। इसी प्रकार धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रज्ञानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि वश्य समाधिमान, अर्थात जो वे श्री राम हैं वह धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ से तात्पर्य कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाले। सत्यसंध अर्थात सत्य प्रतिज्ञा वाले। प्रजानाम प्रजाजनों के। हिते रत हित में अर्थात कल्याण में, रत है रत रहने वाले, लगे हुए रहने वाले अर्थात निरंतर प्रजा का कल्याण करने वाले। यशस्वी अर्थात जिसका यश चहुं दिशा में फैला हुआ है, अर्थात सर्वत्र जिसने ख्याति यश प्राप्त कर लिया है। ज्ञान संपन्न है और समस्त विषयों के ज्ञाता अर्थात सभी विषयों का ज्ञान रखने वाले। शुचि अर्थात आंतरिक और बाह्य शुद्धता से है, तो आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि से भी युक्त हैं। वश्य है और वह वश्य पिता, आचार्य और देव आदि के प्रति जो आज्ञाकारी हों, अर्थात जो आदर भाव से युक्त हों ऐसे। समाधिमान है अर्थात आत्मज्ञान से युक्त हैं, ऐसे वह श्री राम हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि वे जो श्री राम हैं वे धर्म को जानने वाले हैं, कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में किस कार्य को करना और न करने के बारे में, कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में कहा गया है, उसको जानने वाले हैं। तथा सत्य का संधान करने वाले अर्थात अपनी की हुई प्रतिज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन करने वाले, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े, लेकिन वह उससे कभी पीछे नहीं हटते और अपनी प्रजा का हित रक्षण में, उनकी हित करने में, उसका कल्याण करने में जो निरंतर लगे रहते हैं। तथा अपने सद्गुणों और सत्कर्मों से उन्होंने क्या सर्वत्र प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली है। वे समस्त प्रकार के लौकिक एवं अलौकिक विषयों का ज्ञान रखने वाले विद्वान हैं। श्री राम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियों से भी संपन्न हैं, अर्थात आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धता से युक्त हैं तथा माता पिता, आचार्य आदि की आज्ञा का पालन करने वाले और देवताओं के प्रति श्रद्धा, आदर और भक्ति भाव रखने वाले तथा आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। यहाँ शब्द आया इस श्लोक में धर्मज्ञ है। धर्मम जानातीति धर्मज्ञ, अर्थात जो धर्म को जानने वाला है वह धर्मज्ञ कहलाता है। शाश्वत और सनातन साहित्य में सर्वत्र धर्म की व्याख्या कर्तव्य के रूप में की गई है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का बोध रखने वाले निर्शील विवेक संपन्न व्यक्ति ही धर्मज्ञ कहलाता है। सत्यसंध सत्यासंधा यस्य स इति सत्यसंध है, अर्थात अपने संधान या प्रतिज्ञा का सत्य रूप में पालन करने वाले सत्यसंध कहलाते हैं। श्री राम भी क्या है? श्री राम सूर्यवंशी
या ये कहो रघुवंशी हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर करने में गर्व की अनुभूति करते हैं। कहा भी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यशस्वी, यशो अस्य अस्ति इति यशस्वी, अर्थात यश ही जिनका एकमात्र धन है वे यशस्वी कहलाते हैं। यहाँ जो यशस् शब्द, इसमें विनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शुचि ही, शुचि से तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धियों के विषय में कहा गया है। तो राम का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? आंतरिक और बाह्य दोनों की प्रकार की शुद्धियों से युक्त है। शारीरिक के साथ साथ अर्थात शरीर के साथ साथ मानसिक, चारित्रिक और बौद्धिक दृष्टियों से भी जो नितांत शुद्ध हो, तो श्री राम भी मानसिक, चारित्रिक और बौद्धिक दृष्टि से नितांत शुद्ध हैं। वश्य अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय है। यहाँ जो ये शब्द आया है वश्य, इसका दूसरा एक अर्थ है आदर भाव और आज्ञा पालन के कारण जो पिता, आचार्य और देवादि के कथन में रहने वाले, उनके बातों को मानने वाले, उनकी आज्ञा को मानने वाले। तो यहाँ जो वश्य शब्द है वो पिता, आचार्य और देव आदि के कथन या उनकी आज्ञा को मानने वाले इस अर्थ में द्योतित होता है। समाधिमान, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। इसमें समाधि शब्द से परे मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।